हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारा। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारे लीनियर अलजेब्रा में रैंक ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आज की कोड को देखते हैं। ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज समथिंग दिस डज नॉट लेट यू स्लीप। ये अब्दुल कलाम जी का कोट है कि सपने वो नहीं होते जो आप नींदों में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मतलब हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कि हमें नींद का भी ख्याल ना रहे या हम अपनी स्लीप को कंट्रोल करें। गाइस, आई होप आपको ये कोट ऑलरेडी पता भी होगी। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। A 5 cross 7 matrix has all its entries equals to -1। A कोई A मैट्रिक्स है जो 5 cross 7 ऑर्डर की है जिसकी all entries यानी सारे एलिमेंट्स -1 के इक्वल है। देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, हमें मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है। तो गाइस हमारी मैट्रिक्स क्या है? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। 7 कॉलम्स है गाइस और 5 रोज है। तो गाइस ये सब आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी एक ही रो बचेगी। तो देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितनी रह जाएगी गाइस? 1, क्योंकि बाकी तो सबको यदि R2 माइनस R1 किया तो ये सब जीरो, R3 माइनस R1 किया तो थर्ड रो जीरो, ऐसी सारी रो जीरो जाएंगी, ओनली वन रो रहेगी। दैट इज रैंक इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। हमें गिवन है कि 3 है रैंक इस मैट्रिक्स की, जो कि ट्रू है या फॉल्स ये हमें बताना है। ये 1994 गेट में एमई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले जब भी रैंक फाइंड आउट करते हैं हम क्या करते हैं गाइस? हम कुछ अरेंजमेंट्स लगाते हैं जिसके थ्रू हम हमारी गिवन मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं। गाइस हम सबसे पहले R3 एंड R1 को एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि इक्वलेंट होगी हमारी -7 0 -4 7 4 8 0 2 2। तो गाइस अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, R2 में R1 को ऐड कर देते हैं। तो R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1। R2 प्लस R1 करने पर हमारा बन गया -7 0 -4 7 प्लस 7 7 और -7 ऐड किए तो 0 4 8 और -4 को ऐड किया तो प्लस का 4 0 2 2। तो गाइस आप देख रहे हैं कि हमारी R3 मैट्रिक्स है, R3 रो है। R3 में से यदि हम 1/2 टाइम्स R2 को कर दें तो अब हमारी R3 कंप्लीट रो ही जीरो हो जाएगी। -7 0 -4 0 4 4 0 0 0। तो गाइस रैंक ऑफ ए हमारी यहाँ से कितनी आ गई? 2, क्योंकि थर्ड रो तो जीरो हो गई। रैंक ऑफ ए 2 है, हमें दे रखा था 3, तो हमारा फॉल्स हो गया रैंक, यानी रैंक 3 नहीं है, रैंक 2। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। गाइस जब भी रैंक दे रखी हो और यदि हमारा 1 1 यानी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ही जीरो हो तो हमें सबसे पहले किसी भी रो को एक्सचेंज करके फर्स्ट एलिमेंट को नॉन जीरो लाना होगा। इसका रीजन आपको पता होगा गाइस। हम जो नीचे रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का एलिमेंट है उसको जीरो, फिर इनको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो कि तभी पॉसिबल होगा जब हम यहाँ पे हम नॉन जीरो एलिमेंट को ले आए। तो गाइस आई होप आपको ये सब ऑपरेशन निकालने आते होंगे और ये जो सिंबल है वो इक्विवेलेंट का है, ये सारी मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट है। अब आते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन पर। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। तो गाइस 3 क्रॉस 3 की रैंक तो अभी अभी हमने सीखी है। तो गाइस अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते तो इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। यदि 3 टाइम्स को इसमें ऐड कर देंगे R2 में तो ये जीरो हो जाएगा। R2 में से 2 टाइम्स R1 को माइनस कर देंगे। तो गाइस R2 पर ऑपरेशन हम लगाएंगे R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 का, और R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो गाइस हमारी मैट्रिक्स आ गई इक्विवेलेंट है, जो कि 1 -2 -1 फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड रो में ऑपरेशन लगाने पे 3 + 3 0
3 इंटू टू -6 प्लस 3 -3 और ये 0 और 3 से ऐड किया तो ये -3। गाइस अब R3 -2 R1 2 -2 0 2 -2 करेंगे और -2 को 2 से माइनस प्लस का 4 प्लस 2 दैट इज 6 2 -2 प्लस 2 6। तो गाइस यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये दोनों रो एक दूसरे के मल्टीपल के इक्वल है। तो गाइस R3 में से जब हम R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो थर्ड रो कम्प्लीटली हमारी 0 हो जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज 1 -2 -1, सेकेंड रो 0 -3 -3, थर्ड रो 0 0 0। तो गाइस यहाँ से रैंक हमारी आ गई इक्वल और रैंक ही हमें पूछा गया था, तो ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। गाइस 1 मार्क्स में पूछा गया, बहुत ही इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। द रैंक ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स। हमारी कोई ए हम अज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारा m क्रॉस n और m जो है m की वैल्यू जो है लेस देन n है, कैन नॉट बी मोर देन। तो गाइस हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज थी उसी में देखा था कि रैंक ऑफ ए हमारी लेस देन इक्वल्स टू होती है मिनिमम ऑफ m कोमा n से लेसर और इक्वल्स टू, और मिनिमम कौन है हमारा m, यानी m के इक्वल और m से कम हो सकती है। तो कैन नॉट बी मोर देन, m से ज्यादा नहीं हो सकती, कैन नॉट बी मोर देन m। देख लीजिए गाइस प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट कर सकते हैं और ये 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है इसी में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है, दोबारा 0 है तो हम रोज को एक्सचेंज करेंगे। ये 1994 केस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं R3 एंड R1 को एक्सचेंज करने का। गाइस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 3 1 1 9, सेकेंड रो एज इट इज 9 3 5 0 0 -3। तो गाइस R2 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो गाइस R2 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करने पर हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 बन जाएगा। तो 3 फर्स्ट रो एज इट इज 3 3 जा 9 -9 0 3 -3 दैट इज 0 5 -3 दैट इज 2 0 0 -3। तो गाइस इस एलिमेंट को हम 0 कर सकते हैं कैसे, हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 रो 3 पर R3 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R2। तो गाइस हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 3 1 1 0 0 2 0 0 -3 प्लस का 3/2 इंटू 2 दैट इज 3 3 प्लस 3 दैट इज 0। तो रैंक आ गई हमारी 2 के इक्वल क्योंकि दो नॉन जीरो रोज है। गाइस एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर भी कोई न्यू कमर्सन के लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। इफ फॉर ए मैट्रिक्स रैंक इक्वल्स बोथ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी हमारी रैंक है मैट्रिक्स की वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के, यानी m हम सपोज कर लेते हैं लेट m कोई मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n ऑर्डर की है और रैंक इक्वल है नंबर ऑफ रोज के भी और नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। गाइस जब रैंक हमारी नंबर ऑफ रोज और कॉलम के इक्वल है इसका मतलब जो ऑर्डर है वही है। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल्स टू 0, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ये 1994 पीआई में आया क्वेश्चन है, देख लीजिए गाइस कितना इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है तो गाइस हम डायरेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं। R3 में तो फर्स्ट एलिमेंट 0 ही R2 में लगाते हैं गाइस। R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 करने पर ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट बन जाएगी हमारी 1 2 -1 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में 2 -2 दैट इज 0 4 -4 0 6 माइनस का 2 यानी प्लस का 2 तो 8 0 0 -8। तो गाइस R3 में R2 को ऐड कर देते हैं। R3 प्लस ऑफ R2 प्लस R2 करने पर थर्ड रो हमारी 0 बन जाएगी और ओवरऑल रैंक हमारी इस मैट्रिक्स की कितनी रह जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए इसको सपोज किया तो 2 को ए मान लिया तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1995 1 मार्क्स में देखा गाइस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है फिर भी रैंक निकालना बहुत ही इजी होगा। गाइस एग्जामिनर का मोटिव कभी भी आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, उनमें कैलकुलेशन कराना नहीं होता। उनका ऑब्जेक्टिव ओनली आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी टॉपिक में यही फाइंड आउट करना होता है। देख लीजिए गाइस
कितना इजीली 2 या 3 स्टेप में ही आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये 1 मार्क्स में दिया हुआ था। तो गाइस हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा डेवलप करना है बजाय रट्टा मारने की। गाइस भले आपको स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में लग रहा होगा कि कोई कोई टॉपिक आपका 2 या 4 घंटे में होना चाहिए था और उसको पूरा पूरा दिन लग जाता है, लेकिन यदि आप ये अप्रोच डेवलप करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो कभी भी आपको पीछे बैक में आंसर नहीं देखना, आंसर देखना है जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले, 2-3 बार सॉल्व कर ले फिर भी नहीं हो पा रहा, तब हमें आंसर देखना है। उससे क्या होगा, जो भी हमारे डाउट्स थे जिस वजह से हम उस क्वेश्चन में लैग कर रहे थे, वो पॉइंट हमारे माइंड में रिटेन करेगा। अदरवाइज क्या होगा, देख लेंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो हमें लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बट थोड़े टाइम के बाद में वो माइंड में रिटेन नहीं रहता। तो गाइस माइंड में हमारी जो रिकॉल की पावर बोलते हैं उसे बढ़ाने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो एक बार नहीं, यदि किसी ने सॉल्व कर लिया, उनको डाउट नहीं भी आ रहे हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को देखें, क्योंकि बहुत से मेथड होते हैं एज ए स्टूडेंट हमें लगता है कि यही सही है, यही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने इस मेथड से किया था और वो टाइम कंज्यूमिंग था, बट मैम ने इस तरीके से बताया तो इससे हम टाइम को सेव कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो गाइस अब आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आते हैं। The rank of the following n cross n matrix where a is real number is, guys ये हमारी मैट्रिक्स प्रिंट नहीं हुई, वो है 1 a square dash 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 a to the power n, 1 a square dash 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 a to the power n। गाइस ऐसे ही हमारी n+1 रो तक भी हमारा ये आएगा n+a स्क्वायर a to the power n। वाइज 0 1 n+1 और n+1 की हमारी मैट्रिक्स हो गई। इसमें हमें रैंक बतानी है। भाई सारी रोज आइडेंटिकल है तो सबको एक दूसरे से माइनस करके 0, ओनली एक रो बच जाएगी तो रैंक हो गई हमारी 1। वाइज देख लीजिए 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, वरना ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो सारी रोज आइडेंटिकल है तो रैंक होगी हमारी 1। बात है नेक्स्ट पर, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वाइज 4x4 की देखिए हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, 1998 सीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं R3 पर, R3 -4 टाइम्स ऑफ R1 कोमा R4 पर लगाते हैं R4 -3 टाइम्स ऑफ R1। गाइस ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड रो हमारे एज इट इज है 1 4 8 7, सेकंड रो एज इट इज 0 0 3 0, 4 टाइम में से यानी 4 - 4 दैट इज 0, 4 4 जा 16, 2 - 16 दैट इज -14, 4 3 3 -4, 4 8 जा 32 -3, 3 - 32 दैट इज -29, और 1 - 28 दैट इज -27। और गाइस फोर्थ रो हमारी बन जाएगी, फोर्थ रो हमारी बन जाएगी 3 - 3 0, 4 3 जा 12 - 12 0, 8 3 जा 24 -24 दैट इज 0, 2 - 7 3 जा 21 दैट इज -9। तो वही से 1 मिनट पढ़ने की, 7 3 जा 21, 2 - 21 -9। तो वही R2 और R3 को हम एक्सचेंज कर देते हैं, R2 R3 जब एक्सचेंज होंगे तब हमारी एक्लन फॉर्म आपको क्लियरली विजिबल होगी। 4 8 1 4 8 7, सेकेंड रो हमारी बन जाएगी 0 -14 -7, थर्ड रो हमारी बन जाएगी 0 0, फोर्थ रो बन जाएगी हमारी 0 0 -19। तो गाइस ये एक्लन फॉर्म भी बन गई और कोई भी 0 रो नहीं आई, तो गाइस हमारी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आ गई 4 के इक्वल, दैट इज ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स गिवन बिलो, इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है गाइस। तो गाइस हम डायरेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं गाइस, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर दे तो शायद फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 बन जाएगा, श्योरली बन जाएगा गाइस। R3 में से क्या करेंगे, R3 में से 4 टाइम्स ऑफ R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा फर्स्ट रो एज इट इज 3 2 9, और 2 टाइम्स यानी 3 2 जा 6 -6 दैट इज 0, फिर 2 2 2 जा 4 -4 -4 दैट इज 8,
और 2 -9 -18, 9 2 ज़ा 18, 18 + 18 दैट इज 36। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर। 3 4 ज़ा 12, 12 12 0, 8 4 2 ज़ा 8 0, 9 4 ज़ा 36, माइनस का 36 इज 0। गाइस हमारा यहाँ से रैंक ऑफ ए आ गया हमारा इक्वल, क्योंकि ये थर्ड रो हमारी 0 हुई तो रैंक हो गई हमारी 2, दैट इज ऑप्शन डी। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर, द रैंक ऑफ ए। तो गाइस अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आई होप ये 2000 गेट आईएन में आया हुआ क्वेश्चन है कि आप होमवर्क के रूप में लीजिए और इसे आप खुद ही सॉल्व करेंगे। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, द रैंक ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स जो हमारी 3x3 की है, फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर ए ऑफ साइज। ए जो है हमारा एक कॉलम वेक्टर है 3x1 का, तो गाइस 3x1 का अज्यूम कर लेते हैं -1 3, और बी हमारी एंड ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स बी। बी हमारी एक नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है 1x3 की, जिसे हम ले लेते हैं 2 3 और 5। तो गाइस इज हमें सी की रैंक फाइंड आउट करनी है, तो गाइस सी हमारा है ए इंटू बी के इक्वल। गाइस सबसे पहले हम देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं, 3x1 1x, तो गाइस पॉसिबल है। तो अब हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस और 2 5, तो ये बन जाएगी 3x3 की। गाइस 1 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट टू फर्स्ट से सेकंड को, और फिर सेकंड से आए तो -5 और 3 2 6 9 3 5 50। तो गाइस ये सारी रोज एक दूसरे की आइडेंटिकल है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप 1, यहाँ से -1, यहाँ से आप 3, तो ये तीनों रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब है कि 3, ये सारी आइडेंटिकल है, एक ही बचेगी, तो रैंक ऑफ जाएगा हमारा बी के इक्वल। गाइस एक मिनट में आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 1 -1 और 3 से किया था, 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट रो बनी हमारी 2 3 5, सेकंड रो भी रह गई 2 3 5, और थर्ड रो भी रह गई 2 5। तो वैसे पूरे आइडेंटिकल है, तो सबको माइनस कर देंगे, तो -3 तो बाहर आ जाएगा, और हमारा बच जाएगा 2 3 5 0 0 0 0 0 0, और हमने ऑपरेशन लगाया, R2 में से R1 को माइनस कर दिया, और एज इट इज R3 पर लगाया R3 -R1। तो गाइस हमारी रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये आ गई हमारी 1 के इक्वल, वही मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके बताई। गाइस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो रोज है वो हमारी आइडेंटिकल आएगी किसी न किसी एक फैक्टर को निकालने के बाद में। जब रोज आइडेंटिकल आ जाएंगी तो हमारी रैंक हमेशा 1 बचेगी। इसे एज ए पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 30 नंबर क्वेश्चन, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। गाइस 2x2 की है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट 0 आ रहा है 2 का, तो 2 तो नहीं हो सकती, 2 से कम देखते हैं, तो गाइस 1 आ रहा है, 1 आएगी रैंक, तो गाइस ऑप्शन में नहीं है, गाइस हमारा बना देते हैं, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ये 2003 सी में आया हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। गाइस देखा आपने, रैंक बताने में 2x2 में तो आपको 5 to 6 सेकेंड ही लगेंगे। तो गाइस जहाँ भी आपको लगता है टाइम सेव करना चाहिए, वहाँ पे आपको टाइम सेव करने की आदत डालनी होगी। गिवन मैट्रिक्स ए दे रखी है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। गाइस ये कितनी है, 3 रो 4 कॉलम, यानी 3x4 की मैट्रिक्स है। ये 2003 सी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले हम R3 और R1 को एक्सचेंज कर लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएंगे। 2 1 0 1 6 3 4 7 4 2 1। गाइस अब कैलकुलेट करते हैं। गाइस ये हमारी, जब हम R2 पर ऑपरेशन लगा देंगे, R2 -3 टाइम्स ऑफ R1, एंड R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1, R3 टाइम्स ऑफ R1। गाइस फर्स्ट रो एज इट इज, दैट इज 2 1 0 1। अब आते हैं सेकंड रो पर, 3 टाइम्स है 6 6 0, 3 -3 0, 4 -0 4, 3 7 -3 that is 4 -4 that is 0, 2 -2 that is 0, 1 -0 0, 3 -2 that is 1।
गाइस सेकेंड एंड थर्ड रो में आपको रिलेशन समझ आ गया होगा कि R3 में से 1/4 टाइम्स R2 जब करेंगे तब हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 2 1 0 1 और सेकेंड रो हमारा एज इट इज 0 0 4 4 और थर्ड रो हमारी ऑल 0 बन जाएगी, तो रैंक हमारी आ जाएगी 2, दैट इज आवर ऑप्शन सी। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 में रैंक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, गाइज ये आपका होमवर्क रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक्स हमें एक x1 x2 x3 xn इज एन टपल नॉन जीरो वेक्टर, एन टपल नॉन जीरो वेक्टर है दैट n क्रॉस n मैट्रिक्स b हमारी बन रही है x इंटू एक्स ट्रांसपोज से, और जो कि हमें उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। हैज रैंक 0, रैंक 1, ऑर्थोगोनल, रैंक n। तो गाइस x हमारी क्या है, n टपल वेक्टर यानी 1 रो और n कॉलम। तो गाइस इसकी रैंक कितनी हो सकती है, 1। तो गाइस रैंक ऑफ x हमारी कितनी हो गई, 1। और गाइस रैंक ऑफ x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1 है तो 1 ट्रांसपोज भी 1। और गाइस जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है हमें रैंक ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये होगी हमारी मिनिमम ऑफ रैंक ए इंटू बी है, तो रैंक ऑफ ए यानी रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज में से जो भी मिनिमम हो उसकी लेसर और इक्वल, और यहाँ पे मिनिमम कितनी है 1, तो रैंक ऑफ बी एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज कितनी है बी, तो रैंक ऑफ बी इक्वल हो गई 1 के। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। बी एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज के इक्वल है, एक्स हमारा एक टपल नॉन जीरो वेक्टर है 1 क्रॉस n ऑर्डर का, n क्रॉस 1 में भी रैंक 1 आएगी, तो x और x ट्रांसपोज की सेम है। तो हमारी प्रॉपर्टी रैंक में मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी, तो इनमें मिनिमम 1, 1 कोमा 1 1, तो रैंक ऑफ बी आ गई 1। अब आते हैं नेक्स्ट पर। A is m cross n full rank matrix with m greater than n and I is an identity matrix। A जो हमारी मैट्रिक्स है गिवन है वो है हमारी m क्रॉस n की, जिसमें गिवन है कि m हमारा ग्रेटर है n से। I हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A डैश हमारा A ट्रांसपोज A इनवर्स A ट्रांसपोज देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। तो गाइस ए डैश को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस ए डैश पहले ए डैश हमारा आ गया, ए इंटू बी का इनवर्स करते हैं तब हमारा उल्टे ऑर्डर में ओपन होता है। प्रॉपर्टी याद होगी गाइस आपको, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए ट्रांसपोज। तो गाइस सबसे पहले हम ए से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू ए डैश ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा गाइस, आई, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज ये भी आई हो जाएगा। गाइस ये आ गया हमारा आई के इक्वल ए इंटू ए डैश। अब हम ए डैश इसके इक्वल है आई के इक्वल, ए डैश का स्क्वायर आई इंटू आई आई के इक्वल, तो गाइस ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो आई को जब पोस्ट मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगा। गाइस ए डैश ए दैट इज इक्वल्स टू ए, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। गाइस देख लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैक्सिमम हमें 20 टू 25 सेकंड में ही वो कंप्लीट कर लिया। तो गाइस दोबारा देख लीजिए, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए डैश हमारा ए ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। इनवर्स को जब भी ओपन करते हैं रिवर्स ऑर्डर में होता है, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए ट्रांसपोज। ए से प्री मल्टीप्लाई यानी पहले मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए वो भी आई के इक्वल। तो गाइस ये प्रॉपर्टी आपको याद भी है, दोबारा लिख लेते हैं, इंटू ए ट्रांसपोज हमारा आई के इक्वल होता है। तो गाइस ये दोनों आई आई तो आई के इक्वल आ गया। फिर ए डैश को हम जब ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू ए, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स खुद रह जाती है, तो ये आ गया, दैट इज आवर ऑप्शन ए। गाइस अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर गिवन बिलो। दो मैट्रिक्स हमें ए और बी दी हुई है। इफ रैंक ऑफ ए की रैंक हमें एन दे रखी है, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इज, तो हमें बी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट करना है। गाइस अब देखते हैं इस क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देख लें कि ई और बी
तो गाइस बी कैसे बनी है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज से हमारी बी मैट्रिक्स बनी। गाइस ये कैसे, तो देखते हैं पी क्यू आर एंड एस, ये हमारी ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज को किया तो पी क्यू आर एस। गाइस इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी मैट्रिक्स बनती है या नहीं देखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी आर प्लस क्यू एस, और ये आ गई हमारी पी आर प्लस क्यू एस, और ये आ गई हमारी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो गाइस हम सही थे, बी मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई ए इंटू ए ट्रांसपोज से, और रैंक ऑफ ए हमें गिवन है एन के इक्वल, और बी हमारी मल्टीप्लाई यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो वाइज देखते हैं हम, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी और पहले भी हमने लेक्चर में डिस्कस कर रखी है कि जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई से रैंक आती है वो दोनों की मिनिमम के इक्वल होती है, यानी रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज में जो मिनिमम होगा उसके इक्वल होगी। तो गाइस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज देखेंगे, जब ए हमारी एन है तो ए ट्रांसपोज रो और कॉलम को वो एक्सचेंज करके बनी है, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल होती है। तो गाइस ये हमारी आ गई मिनिमम ऑफ ए की हमें दे रखी थी कितनी रैंक एन, गाइस एन कोमा एन के में से मिनिमम एन, रैंक ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल्स टू, तो रैंक ऑफ बी भी हमारी किसके इक्वल आ गई, एन के इक्वल आ गई, दैट इज ऑप्शन सी। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। गाइज ये मैट्रिक्स ई और बी जब हमें दे रखी है, हमें आइडिया लगना चाहिए एक ही रैंक दे रखी है, कोई हमें डिजिटल नंबर भी नहीं दे रखे कि हम नंबर से कैलकुलेट करके पता लगा लें, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें या एगलन फॉर्म में लें, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइज हमें 100% श्योर हो जाना चाहिए कि जो मैट्रिक्स जिसकी रैंक हमें फाइंड आउट करनी है वो जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसी से फाइंड आउट हुई है कुछ ऑपरेशंस लगाकर। तो गाइज हम जब ये ऑपरेशन लगाया तो हमने देखा कि बी हमारी ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है, जहाँ से हमने रैंक ऑफ बी को फाइंड आउट करी है। आई होप गाइज आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए कि जो प्रॉपर्टीज है लीनियर अलजेब्रा में उनका ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस इसकी रैंक हमें फाइंड आउट करनी है जो कि गेट 2014 सी में आया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम R2 और R1 को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से ये हमारी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो गई -2 14 8 एंड 18, और यहाँ से आया 6 0 4 4 4 -14 0 -10। तो गाइस सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं कि हम R2 प्लस 3R1 कर देंगे, और R3 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस 2 R2 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। गाइस यहाँ से हमारी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज -2 14 8 एंड 18 के, सेकेंड रो आएगी हमारी 6 प्लस 6 0 14 3 जा 42, 4 प्लस 8 3 जा 12 16, और 4 प्लस 18 3 जा 54 प्लस 4 दैट इज 8। R3 पे किया तो 2 2 जा 4 प्लस 4 0, 4 माइनस 4 0, -14 और प्लस 28 दैट इज 14, 8 2 जा 16, और 18 2 जा 36 -10 दैट इज 6 प्लस का 20। वाइस आपको समझ आ रहा होगा कि अब हम ज्यादा से ज्यादा इसको 0 कर सकते हैं, 14 3 जा 42 करके देख R3 R3 3R3 -R2। तो गाइस ये हमारी इक्वल आ गई -2 14 8 18 0 42 16 58, 3 टाइम से किया तो 14 3 जा 42 -42 0 16 3 जा 48 -16 दैट इज 32, 26 3 जा 26 3 जा कितना होता है हमारा 78, और 58 दैट इज 20। तो गाइज यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि रैंक हमारी 3 के इक्वल होगी, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3। ये हमारा NAT टाइप का क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट।
लेट ए हमारी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे और आई जे हमारी 1 to n वेरी कर रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। ए आई जी हमारा एलिमेंट आई इंटू जे के इक्वल है, तो रैंक हमें फाइंड आउट करनी है। ये 2015 में सी में 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले गाइस हम लेट एन सपोज कर लेते हैं, एन को 3 मान ले या एन ही रहने देते हैं, लेट एन, एन को एन ही रख लेते हैं। तो गाइस A11 that is 1, 1 2, 1 into 2, 1 3, 1 4, dash 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 1 into 2 1, 2 2, 4 2 3, 2 4, 2 n। अब आते हैं यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 3 2 3 3 3। तो गाइस ऐसे ऐसे चलेंगे तो nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम। तो गाइस यहाँ पर n इंटू n दैट इज n स्क्वायर। तो गाइस ये सारी रोज एक दूसरे की मल्टीपल है। R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो 0 सारी, R3 माइनस 3 R1 करेंगे तो R3 0। ऐसे करने पर सारी रोज 0 हो जाएंगी, तो रैंक ऑफ ए हमारा 1। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। लेट ए बी, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है गिवन क्वेश्चन में 4x3 का, विथ रैंक ए का रैंक हमें गिवन है 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो गाइस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं ये ट्रांसपोज ओटी हमारे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। ए ट्रांसपोज 3x4 और ए का आ गया हमारा 4x3। तो गाइस ए ट्रांसपोज इनटू ए का ऑर्डर आ गया हमारा 3x3। तो गाइस जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं, उनका जो रैंक होता है मल्टीप्लाई होने के बाद में मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के मिनिमम से कम होता है या उसके इक्वल। तो गाइस ए का हमें दे रखा है, ए ट्रांसपोज का हम ऑलरेडी देख सकते हैं सेम होने पर 2, दोनों का 2। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज हमारा लेस देन इक्वल्स टू 2 आएगा। तो गाइस लेस देन इक्वल्स टू, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज लेस देन 2, हमेशा हमारा 2 से कम होगा। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का था, बट दो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई में जब दो मैट्रिसेस हों उनकी रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स एन, रैंक फाइंड आउट करनी है। तो गाइस आप 3x3 में ऑलरेडी आप बादशाह हो चुके हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। गाइस ये है हमारी 5x5 की मैट्रिक्स। ये रैंक हम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। गाइस सबसे पहले R4 प्लस R1 कर देते हैं, और R3 प्लस R2 कर देते हैं, प्लस ये दो ऑपरेशन लगा, तो ये इक्विवेलेंट बन। फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1 0। R2 पे भी कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एज इट इज। R3 को R2 से ऐड किया गया है 0 1, R3 R2 से ऐड किया गया है 2 माइनस। अब आते हैं फोर्थ को फर्स्ट से, तो 0 माइनस 1 0 0 1, R5 रह गई हमारी 1 प्लस 1। इन दोनों को ऐड कर देते हैं गाइस। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं R5 R4 पर, R4 प्लस R3। गाइस ये इक्वलेंट बन जाएगी हमारी 1 4 टाइम्स 0, 4 तक तो ऑपरेशन लगा रहे हैं R4 पर R, तो इनको ऐड कर लेते हैं 1 0 0 माइनस 1 1 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0, ये हो गया 0 0। गाइस ट्रिपल 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। फर्स्ट रो हमारी आएगी 1 माइनस 1 ट्रिपल 0 1 माइनस 1 ट्रिपल 0। सेकेंड रो हमारी 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 1। R3 हमारी है 0 1 0 माइनस 1 0 1। फिफ्थ रो है हमारी ट्रिपल 0 1 माइनस 1 ट्रिपल 0 1 माइनस 1।
तो गाइस आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल होगा, जब हम R5 को ऐड कर देंगे R4 से, तब ये दोनों हमारे 0 बन जाएंगे, तो रैंक हमारी बन जाएगी 4 के इक्वल। रैंक ऑफ इज, आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं, if V is non-zero vector of dimension 3 cross 1, then the matrix V A V into V transpose। गाइस ये क्वेश्चन हमने अभी किया है, उसमें क्या था कि 1 क्रॉस n का x हमारा डबल वेक्टर था और x ट्रांसपोज x को मल्टीप्लाई किया तो रैंक ऑफ v फाइंड आउट की थी। सेम है, ये 3 क्रॉस 1 है तो रैंक हमारी आएगी 1। ये 2007 में आई क्वेश्चन, क्योंकि रैंक ऑफ v हमारा आ जाएगा 1, रैंक ऑफ v ट्रांसपोज भी 1, दोनों में से मिनिमम करके तो 1। गाइस आई होप ये कॉन्सेप्ट हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P एंड Q दो मैट्रिसेस दी रखी है, तो P प्लस Q की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, 17 में आया हुआ क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले हम P प्लस Q को करते हैं। तो गाइस अलजेब्रिक ऑपरेशन में आपको क्लियरली बताया हुआ है कि P प्लस Q यानी हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना हो। 1 दैट इज माइनस 6 प्लस 2 8, 3 -3 प्लस 12 प्लस का 9, 4 प्लस 6 10, 3 plus 5 that is 8, minus 2 plus 8 plus 5 that is 8। वाइस सबसे पहले हम R3 और R1 को एक्सचेंज कर लेते हैं। वाइस ये बन गई हमारी 8, then रो एज इट इज 8 9 0 माइनस। अब हम करते हैं R में से R1 को सब्ट्रैक्ट। वाइस हमारी इक्वेशन मैट्रिक्स बन गई, फर्स्ट रो एज इट इज 888, सेकेंड रो में हमारा गया 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 8 1 2, ये 0 माइनस 1 माइनस 2। थर्ड रो को जब हम सेकेंड रो से ऐड कर देंगे तब थर्ड रो हमारी 0 बन जाएगी, R3 प्लस R2। वाइज ये हमारी आ गई 8 8 0 1 2 0 0। वाइज रैंक हमारी आ गई 1। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था गाइस, आप देख सकते हैं कितना इजी है। खाली प्लस माइनस करके मैं एक्लन फॉर्म बना रहा हूँ। एक एक्लन फॉर्म कुछ नहीं है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब आते हैं 26 पर, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। गाइस ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, स्प्रिंट है गाइस। गाइस ये आपका होमवर्क है। आते हैं नेक्स्ट पर, इस पे भी रैंक फाइंड आउट करने, ये 2018 में आया हुआ है और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं 28 में भी रैंक फाइंड आउट करनी है, तो गाइस ये भी आपका होमवर्क है। तो गाइस यहाँ पर आपके रैंक ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो गाइस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जो प्रीवियस ईयर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो गाइस नंबर ऑफ लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कितने होते हैं, n माइनस r। r हमारी रैंक, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो गाइस ये हमें फाइंड आउट करना है। n तो हमें पता है कितना है हमारा, 3 के इक्वल 3 वेरिएबल्स है, रैंक हम फाइंड आउट। तो गाइस हमारी मैट्रिक्स है 1 0 2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2। गाइस सबसे पहले हम R3 पर ऑपरेशन, R3 माइनस माइनस टाइम्स ऑफ R2। गाइस ये इक्विवेलेंट आ गई हमारी 1 0 2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 2 0 0। गाइस अब हम R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 का। गाइस यहाँ से हमारी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट बन जाएगी 1 0 2 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 0। गाइस रैंक आ गई हमारी 2 के इक्वल, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गई हमारी के इक्वल। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने थे तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो गाइस 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करते हैं गाइस, रैंक हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन n माइनस r होता है, इसको हम पहले नहीं लिखते हैं, हम सोचते हैं रैंक निकाल लेते हैं फिर माइनस कर देंगे। और ये नहीं लिखने से हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि रैंक को ही हम
टिक कर देते हैं। जबकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के नंबर बताने हैं जो n माइनस आर के इक्वल है, n माइनस आर के इक्वल है, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। गाइस इन चीजों का, ये छोटी छोटी जो भी गलतियां हैं इनको बहुत हमें ध्यान में रख के चलना, यही आगे जाके सिली मिस्टेक बन जाती है और फिर हमारे मार्क्स पेपर में नहीं आ पाते। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें सॉल्व करने 3 वेरिएबल है और बताना है कि क्या सॉल्यूशन होगा। 8 1994 इसी में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन। तो गाइस ए अगमेंटेड बी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी होगी और उसको एक्लन फॉर्म में लाना। गाइस ए अगमेंटेड बी तो आपको भी पता चल गया होगा कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये हमारी इक्वल में जो कोफिशिएंट कांस्टेंट आते हैं x1 x1 x2 x3। तो गाइस अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। गाइस फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं R2 पर, और R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, और सेम ऑपरेशन R3 पर लगा देंगे R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। गाइस R3 माइनस R1 लगाने की बजाय हम R3 माइनस R2 लगा देते हैं पहले। सबसे पहले हम R3 माइनस R2 लगाएंगे। गाइस हमारी फर्स्ट है 1 1 1 3 1 1। सेकेंड इक्वेशन है 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 0 0। अब थर्ड को किया तो 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 1 1 0 0 1 1। ये मैट्रिक्स आ गई हमारी इक्वल। एक्लन फॉर्म में लाने के लिए हम अब ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर, जो कि लगेगा R2 माइनस R1। तो हमारा बनेगा 1 1 1 3 1 माइनस 1 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। और लास्ट तो हमारी 0 0 1। गाइस अब यहाँ पर रैंक ऑफ ए यहाँ पर आ गई 3, जो कि ये हमारी रैंक ऑफ ए हमारी आ गई 3, और रैंक ऑफ ए अगमेंटेड बी मैट्रिक्स भी आ गई हमारी 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारे 3 के इक्वल है। तो गाइस जब रैंक ऑफ ए अगमेंटेड बी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल आते हैं, तब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है। यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ऑप्शन ए। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। ए एगमेंटेड बी, ए हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बी हमारी जो कांस्टेंट आते हैं इक्वल में, इनको जब किया एक्लन फॉर्म में लाए तो रैंक ऑफ ए और ए एगमेंटेड बी इक्वल आ गई। गाइज बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ए एगमेंटेड बी का नोटेशन ये भी होता है और बहुत सी बुक्स में ए एगमेंटेड बी का नोटेशन एक ही बात। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बातें नेक्स्ट, सॉल्व द सिस्टम। इसमें सॉल्यूशन करना है। एक तो जो नॉर्मल निकालते हैं उससे निकाल सकते हैं, लेकिन एक्लन फॉर्म और जो अभी तक सीखा उसका क्या फायदा, इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। 2 3 1 9 एगमेंटेड बी। फिर सेकंड पे आते हैं एक्स वाई का 1 जेड का 0 कांस्टेंट 7 एक्स वाई जेड 6। अब गाइस सबसे पहले R3 और R1 को एक्सचेंज कर लेते हैं। गाइस ये हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस 3 माइनस 7 6 4 1 0 7 1 9। अब आते हैं गाइस ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले हम R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 4 टाइम R1, और R3 पे लगाएंगे R3 माइनस 2 टाइम्स R। इस R पर लगाएंगे R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, R3 पर लगाएंगे R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ। गाइस ये दोनों ऑपरेशन लगा के जो हमारी फिक्स बनेगी, फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस 3 7 1 माइनस। आते हैं नेक्स्ट 4 माइनस 4 0 1 माइनस 4 टाइम्स, यानी 4 3 12 प्लस 1 दैट इज 13 0 माइनस 7 इंटू 4 प्लस का 28, और लास्ट हमारा 7 माइनस 6 4 24 24 माइनस 7 माइनस 24 दैट इज माइनस 70 2 माइनस 2 0 3 माइनस प्लस का 6 9 0 9। आते हैं 1 2 7 14 प्लस 1 15 9 माइनस 2 12, यानी माइनस का
गाइस अब हम ऑपरेशन लगाने पे ज्यादा से ज्यादा इनको 13 इंटू 9 और 9 इंटू 13 मतलब R3 पर 13 टाइम्स R3 माइनस 9 टाइम्स R2 लगाने पे मैक्सिमम ये जीरो बन जाएगा, लेकिन ये तो जीरो नहीं बन पाएगा। तो रैंक ऑफ ए हमारी 3 आएगी। रैंक ऑफ ए अब मैं हमारी 3 है क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। वाइज यहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। वाइज एक बार हम ऑपरेशन ही लगा लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा यहाँ से, ये पता चल गया, लेकिन हमें सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना। वाइज हम लगाते हैं R3 पर 13 टाइम्स R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R2, तो ये इक्वलेंट आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3 माइनस 7 6 0 13 28 माइनस 17 0 0। ये जब 13 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 28 तो माइनस का 1 1 तो गाइस यहाँ पर यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ से देखो गाइस एक एक्लन फॉर्म से सॉल्यूशन निकालना कितना इजी हो जाएगा। लास्ट वाला कितना आ जाएगा -57 z इज इक्वल्स टू 114 दैट इज z इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से कितना आ गया 13 y प्लस 28 z इज इक्वल्स टू -17। तो 13 y एक मिनट गाइस ये हम गाइस 13y minus 28 into 2 is equals to minus का 17 that is 13y is equals to 56 minus 17 that is 39। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। और अब थर्ड इक्वेशन यानी 1 x minus 3y minus 7z is equals to minus 7z is equals to 6 x minus 3 3 9 minus 7z z हमारा आया था -2 z is -2 14 5 तो x की वैल्यू आ गई 1। तो वाइज एक्लन फॉर्म से x y z में फाइंड आउट करना इजी हो जाता है और हमें सॉल्व द सिस्टम यानी x y z की वैल्यू निकालने थे। x आ गया, y हमारा 3 आ गया, y हमारा 3 आ गया और z हमारा -2 y हमारा z हमारा ये हमारा इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। एक्लन फॉर्म से x y z को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। द सिस्टम of to the equation will exist if alpha is equals to। तो गाइस वेरिएबल 2 है और इक्वेशन हमें 3 दे रखी है, तो यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एक ही कंडीशन हो सकती है। पहले इन दोनों को सॉल्व करके हम फाइंड आउट करते हैं। गाइस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 तो 2 से क्या 2x माइनस 5 इज 8 वाइज इन प्लस वाइज ये आ गया हमारा 4y है 5y माइनस 7/5 और x माइनस वाई यानी 7/5 इक्वल्स टू 4 वाइज ये आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू 13/5 और जब हम 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू अल्फा में रखेंगे तब वैल्यू आएगी 4 इंटू 13 52/4 माइनस प्लस 7/5 इक्वल्स टू अल्फा दैट इज 59/5 आ गई हमारी अल्फा की। गाइस दो इक्वेशन दो वेरिएबल से हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। थर्ड इक्वेशन भी यदि उसको सेटिस्फाई करिए तभी अल्फा हमारा कोई एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने थर्ड इक्वेशन में कर दी जा सकती है, अभी जो कि 1 मार्क्स 5। आते हैं नेक्स्ट पर। अमंग द फॉलोइंग इसमें से कौन से पेयर वेक्टर ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है गाइस एक्स ट्रांसपोज जो भी दो वेक्टर हैं x1 इंटू x2 ट्रांसपोज 0 के इक्वल। और ऑर्थोगोनल जब भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को शो करेंगे तो ये दोनों x1 इंटू x2 ट्रांसपोज 0 के इक्वल। वाइज ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा, सारे पॉजिटिव है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 तो क्या 1 फिर आगे दोनों 0 बना रहे 1 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0 वाइज करेक्ट आंसर 1 -1 प्लस 1 ये भी नॉन जीरो सी हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। In the Gauss elimination method for solving a system of linear algebraic equation, triangularization leads to
एक्लन फॉर्म में जो करते हैं गाइस उसमें भी अपर ट्रायंगुलर बनता है और गॉस एलिमिनेशन में भी हमारा अपर ट्रायंगुलर बनता है जब भी हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गाइस ये पॉइंट हमें याद भी रखना है और ये एमई में ही ये कॉन्सेप्ट यूज होता है अदर सब्जेक्ट में, और बाकी ब्रांचेज इसको याद रखें। और एमई वालों को तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा जो अदर सब्जेक्ट में यूज होता है, मैथ्स में हमें उसकी नीड नहीं पड़ी क्योंकि हम जो भी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन उनको एक्लन फॉर्म से सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, let ax is equals to b be a system of linear equations where a जो है हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, b जो है हमारी n क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स है, which of the following is false? The system has a solution rank of a is equals to rank of a echelon b। तो वाइज ये सही है, ये ऐसे आएगा वाइज जब भी a की रैंक a echelon b एगमेंटेड मैट्रिक्स और a की जब भी रैंक इक्वल होती है तब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन रखता है दोनों। यदि नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, यदि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है बट इक्वल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। ये पॉइंट्स मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, आपको पता होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। If m is equals to n and b is a non-zero vector, then the system has a unique solution. Guys, m equals to n हो गया, तो गाइज ये तो कोई दिक्कत नहीं है, m क्रॉस n का बन गया, m क्रॉस m की बन गई हमारी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स बन गई हमारी m क्रॉस 1 की। बट गाइज यदि b नॉन जीरो वेक्टर है, खाली ये सफिशिएंट है कि हमारा a यूनिक ये जो सिस्टम इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन रखे। यदि नॉन जीरो वेक्टर है तो a पर डिपेंड करेगा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, अदरवाइज क्या रखेगा, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। तो गाइस ये कंडीशन नहीं थी तो ये हमारा फॉल्स हो गया, फॉल्स ही हमें पूछा गया था। बट आगे देखते हैं। इफ m लेस देन n b इज इन जीरो वेक्टर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। b जीरो वेक्टर है, m लेस देन n है, m लेस देन n है तो गाइस सपोज जो रैंक है हमारी मिनिमम ऑफ m कोमा n से लेसर और इक्वल, तो रैंक ऑफ a हमारी लेस देन इक्वल्स टू m के इक्वल होगी। और b जीरो वेक्टर है तो b जीरो वेक्टर होने का मतलब हो गया कि रैंक डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा, तो वो भी सही, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। द सिस्टम विल हैव ए ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन m इज इक्वल्स टू n एंड b इज a जीरो वेक्टर, रैंक ऑफ a इज n। रैंक ऑफ a का n के इक्वल होने का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा जो है नॉन जीरो है। ये नॉन जीरो होने का मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा डेफिनेटली। गाइस ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज और पॉइंट जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे ही आप टिक कर पाएंगे। और अब तो आ गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो 96 का आया हुआ है, फॉल्स पूछा था तो फिर भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। यदि ट्रू पूछ लिया इसकी जगह और मल्टीपल में आ गए तो गाइस ए सी और डी तीनों सही हो जाएंगे। गाइस प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। For the following set of simultaneous equation, the solution is unique, infinitely many solution is the equations are incompatible, infinite number of multiple solutions exist। वाइज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये नॉन होमोजीनियस है, ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम देख लेंगे कि रैंक ऑफ ए और बी का रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी को कंपेयर कर लेंगे, उससे हम बता देंगे। तो वाइज ये आपका बात है। नेक्स्ट एक्सप्रेस द गिवन, ये मैट्रिक्स बतानी है एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्राइंगुलर एल एंड यू। एल यानी लोअर ट्राइंगुलर, यू यानी अपर ट्राइंगुलर, वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर यू आर यूनिटी एंड एल इज ट्राइंगुलर। गाइस ये एल और यू के फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बट ये हमारा अब सिलेबस से हट गया है, ये किसी भी ब्रांच में अब सिलेबस में नहीं है। बट आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए इसलिए मैंने कंसिडर कर लिया था, ये 1997 ई में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये अब हमारे करंटली जो सिलेबस अपडेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equals to the necessary condition for the existence of a solution of the system is। गाइस ax is equals to b हमारा लीनियर इक्वेशन का सेट है, हमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन बतानी है। गाइस ये मस्ट बी इनवर्टिबल, इससे क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाएगा।
बी मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। गाइस ये हमारी ट्रू है, बी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए कॉलम्स ऑफ बी पर। ये प्रॉपर्टी मैंने आपकी क्लास में नोट करवा रखी है। आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन। गाइस गॉस एलिमिनेशन मेथड हमारे पहले था, अब नहीं है। इसको आप एक्लन फॉर्म से के रूप में ये और सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। इसको कंसीडर करना और हमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन रखता है नो सॉल्यूशन। 8 1998 में सीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। वाइस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। वाइस ए ऑगमेंटेड बी क्या है हमारी, एक्स वाई जेड का हमारा 0 5, यहाँ से 4 8, वाई जेड का 0 12, 3 6 3 15। वाइस हम एक्लन फॉर्म में लाने के लिए R2 माइनस 4R1 R2 लगाया R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, R3 पर ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो गाइस ये आ गया हमारा गाइस ये वाला क्वेश्चन। गाइस 4 माइनस 4 0, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 0, 4 5 जा 20, 12 माइनस 20 दैट इज माइनस 8। गाइस हमारी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आ गई 1 2 0 5 1 2 0 5। फर्स्ट रो एज इट इज क्या गया 0 0 0 माइनस 8 0 माइनस 8, थोड़ा सा इधर लिख 5। और थर्ड रो में से 3 माइनस 0 6 माइनस 3 टू जा 6 0 3 माइनस 0 3 5 3 जा 15 0। गाइस ये 3 रह गया, बाकी सब 0 हो गए 0 0 3। गाइस ये हमारा आ गया 3 माइनस 3 0 3 टू जा 6 माइनस 6 0 0 5 जा 15 0। गाइस ये रैंक ऑफ ए भी हमारी 3 रैंक ऑफ ए। गाइस अब हम आर और R2 को एक्सचेंज कर देंगे। R3 एंड R2 को एक्सचेंज करने पर हमारी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी जो कि एक्लन फॉर्म में बनेगी 0 0 3 0 ट्रिपल 0 माइनस ए। वाइज रैंक ऑफ ए हमारी आ गई 2 क्योंकि थर्ड रो हमारी 0 है, बट थर्ड रो ए एगमेंटेड बी की नॉन 0 है जो कि हमारी 3 के इक्वल है। दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा नो सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन। जब भी दोनों इक्वल नहीं होते हैं तब तो हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट कंसीडर करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ टू। गाइस ये ट्रू है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे किसी तरीके से। तो जितने नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं उतनी रैंक होती है। इफ ए हमारी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट विल बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगी कब, जब रैंक ऑफ ए है। गाइस डेफिनेटली ट्रू है। जितना ऑर्डर है वही रैंक के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो मैक्सिमम ऑर्डर है वही उसका डिटरमिनेंट होता है। वो हमारा नॉन सिंगुलर या नॉन जीरो आ रहा है, तो दोनों ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। गाइस इस टॉपिक से जो लीनियर अलजेब्रा उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। वो थ्योरेटिकल होते नहीं है लेकिन फॉर्म्स प्रॉपर्टीज इन पर बेसिस होते हैं। गाइस इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये 2000 ई में आया हुआ है 1 मार्क्स। आते हैं नेक्स्ट पर, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2001 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। गाइस यहाँ से हम निकालते हैं प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। तो गाइस एक बार में या तो x प्लस वाई 2 के इक्वल हो सकता है या 5/2 के। दोनों इक्वेशन को तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। गाइस इसका मतलब है ये नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करेगा। आते हैं नेक्स्ट पर 15, द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन हैज। ये जो इक्वेशन का सेट है वो क्या रखता है 2 मार्क्स में। गाइस कुछ भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एगमेंटेड बी एक्स का वाई 3 2 1 4 एक्स वाई जेड 2 -2 वाई का 0। गाइस ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें ध्यान रखना है एक ही ऑर्डर को फॉलो करना है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ऐसे नहीं कि जेड का देख के पहले रख दिया वाई का 0, तो गाइस आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं गाइस सॉल्यूशन पर। गाइस हम करेंगे पहले R2 और R1 को एक्स R2 को
एक्सचेंज R2 एंड R1 को एक्सचेंज करने पर हमारा बन गया 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 1 2, ये हमारी रो 1 और रो 2 बन गई हमारी 3 1 4 1 4 और थर्ड रो बन गई -2 0 2 2 5 5। अब ऑपरेशंस लगाते हैं गाइस, R2 पर लगाते हैं R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 पर लगाएंगे R3 प्लस 2 1। गाइस इन दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद में 1 माइनस 1 1 2 3 से किया -3 0 1 2 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 5 1 -3 दैट इज -2 4 -6 दैट इज गाइस 3 माइनस 3 3 2 प्लस 3 1 -3 -2 4 -6 दैट इज -2 -2 प्लस 2 0 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना तो -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना तो 2 4 2 से ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करना है गाइस। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे -2 है तो गाइस ज्यादा से ज्यादा ये 0 बन जाएगा, ये तीनों तो 0 नहीं बन पाएंगे। गाइस रैंक ऑफ ए हमारी कितनी आ गई 3 के इक्वल, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी हमारे 3 के इक्वल और नंबर ऑफ वेरिएबल भी हमारे 3 थे। गाइस तीनों इक्वल है वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ऑप्शन। सबसे पहले एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, एक्शन फॉर्म में लाए, रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गए तो गाइस तीनों इक्वल होने का मतलब है हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, कंसीडर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये हमारा क्या रख रहा है, कितने सॉल्यूशन रख रहे हैं गाइस, ये भी आप आराम से होमवर्क में कर सकते हैं। एगमेंटेड बी सॉल्व करेंगे और फिर हम उनको कंपेयर कर लेंगे हमारी 3 कंडीशन से और बता देंगे कितना सॉल्यूशन आएगा, यूनिक आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन आएगा। गाइस आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आई होप आपको जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे और जो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज हमारी क्लास का टाइमिंग हो चुका है। और गाइस आई होप आपने पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। उनको आप जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 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 इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होगी और मैथ्स में आप टाइम सेव कर पाएंगे। मैं टाइम सेव का बार बार क्यों बोलती रहती हूँ गाइस, टाइम सेव सा मेरा मतलब है कि हमारे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कई क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं और हमें टाइम की नीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैथ्स। तो गाइस यदि हम मैथ्स में टाइम को सेव कर लेंगे हर ब्रांच का, मैं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात नहीं कर रही, यदि कोई भी एक जो स्टूडेंट है वो यदि मैथ्स में टाइम सेव करेगा तो वो उधर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें टाइम को लगा पाएगा और अच्छे स्कोर को ला पाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। आप मेरे साथ बने रहें और यदि आपको लेक्चर सीरीज से कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है बेनिफिशियल है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय गाइस।